हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। चलो आ जाओ भैया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन नाम लिख करके हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देन हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इनके हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें। फंक्शनल ग्रुप की बात करें इनकी हम, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, केवल कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा हेलो एल्केन में कोई हैलाइड होगा फंक्शनल ग्रुप, X की जगह यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का होगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। ठीक है, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है इनका सफिक्स। बस अभी देखते जाओ, ठीक है, हर एक चीज सिखा देंगे अच्छे से। सफिक्स, एल्केन का जो सफिक्स होता है वो एन होता है, एल्कीन का जो सफिक्स सफिक्स होता है वो ईन होता है, एल्काइन का जो सफिक्स है वो आइन होता है। देन हेलो एल्केन का कोई सफिक्स नहीं है। एल्कोहल का सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है वो ओइक एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में हमें प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स होता है हेलो। क्या होता है? हेलो। ठीक है, जैसे अगर क्लोरीन है
तो उसके लिए होगा क्लोरो। क्लोरो किसके लिए होगा ये? क्लोरीन के लिए। ब्रोमीन के लिए होगा ब्रोमो। अगर वहां पे आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन होगा तो उसके लिए फ्लोरो। ठीक है। इसके अलावा एल्केन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, एल्कीन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, और एल्काइन का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है। वैसे तो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सो इन दोनों का भी होता है, ठीक है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका यहां पर प्रीफिक्स यूज होने वाला नहीं है। वो क्लास 11th में सीखेंगे हम। कहां पर सीखेंगे? क्लास 11th में। ठीक है। तो वैसे तो इनके भी प्रीफिक्स होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने नहीं है। जितना हमें पढ़ना है क्लास 10th में उतना हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है। चलो आओ देखो, तो एल्केन का जो सफिक्स है एन है, एल्कीन का इन हो गया, एल्काइन का क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। हेलो एल्केन का सफिक्स नहीं होता, इसका केवल प्रीफिक्स होता है। वो अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, इसके अलावा ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल का सफिक्स है ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का है ओन, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। ठीक है। चलो इसके अलावा एक चीज और, ये तीनों जो होते हैं ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ये तीनों जो होते हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी सफिक्स, और बाकी ये सब जितने भी हैं ये सारे कैसे हैं? सेकेंडरी सफिक्स। कैसे सफिक्स होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो एन, इन और आइन ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का ऑल, अल, ओन या ओइक एसिड ये सारे कैसे हो जाते हैं? सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। इतना याद रखोगे। चलो अब देखो, जब हम आईयूपीएससी नेमिंग करेंगे तो वहां पे हमें क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, या इसी को रूट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, देन इसके बाद लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। चलो तो हमें लिखना कैसे है? सीक्वेंस क्या होगा हमारा नेमिंग का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अगर यहां पे मान लो प्रीफिक्स नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी A to Z, ठीक है, उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स होगा ही होगा। ठीक है। अभी हो सकता है उसमें सेकेंडरी सफिक्स हो या ना हो, या उसमें कोई प्रीफिक्स हो या ना हो। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमारा लिखने का क्या होगा? नेमिंग लिखने का क्या होगा? ये सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स चेक करेंगे है कि नहीं है। अगर होगा तो उसको पहले लिखा जाएगा, देन वर्ड रूट लिखा जाएगा, देन प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, देन सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट बात कर लेते हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट, जो वर्ड रूट होता है ये बताता है कि जो आपकी चेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन है वो कितने कार्बन की है। ठीक है। ये किससे पता लगता है? हमें वर्ड रूट से। ठीक है। तो इट indicates
द नंबर ऑफ कार्बन present in main chain of the organic compound। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, मेन चेन में कह रहा हूं। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है, साइड चेन जो हो जाएगा वो नहीं, टोटल कितने कार्बन है वो नहीं। ठीक है, जो आपकी मेन चेन होगी, ठीक है, उसमें कितने कार्बन है ये हमें किससे पता चलेगा, वर्ड रूट से। किससे पता चलेगा, वर्ड रूट से। ठीक है, जैसे अगर एक कार्बन की चेन है, जो मेन चेन है एक कार्बन की है, तो उसके लिए रूट वर्ड यूज होता है मेथ। ठीक है, अगर दो कार्बन की चेन है तो इसके लिए जो रूट वर्ड है वो होता है एथ। अगर तीन कार्बन की चेन है तो इसके लिए प्रॉप। ठीक, ऐसे ही 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। ठीक है, इतना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाले हैं। ये तो मैंने ज्यादा बता दिया। यहां पे ज्यादा से ज्यादा आपसे 4 कार्बन, 5 कार्बन या 6 कार्बन की पूछेंगे, उससे लंबी चेन नहीं पूछेंगे। अगर 9 कार्बन का होगा तो 9, 10 कार्बन का होगा तो उसके लिए डेक। ठीक है, बट यार उतना पूछेंगे नहीं। ठीक है, बस इतना बहुत है, फालतू पे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालो। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड, ये क्या है, रूट वर्ड है। क्या है ये, रूट वर्ड या वर्ड रूट बोल सकते हो आप, रूट वर्ड या इन्हीं को वर्ड रूट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट। अब देखो, सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे एल्केन की। किसकी, एल्केन की। IUPAC of एल्केन। ठीक है, इसमें केवल क्या क्या हम देखेंगे, अगर कोई प्रीफिक्स है तो ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। बस इतना होने वाला है किसमें, एल्केन में। ठीक है, और प्रीफिक्स वाला ज्यादा है नहीं, प्रीफिक्स वाला ज्यादा यहां पे है नहीं। ठीक है, हम बात करेंगे कहां कहां पे है, कैसे है। चलो देखो जरा, जैसे एक कार्बन का एल्केन है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब एक कार्बन के लिए देखो यहां पे प्रीफिक्स नहीं है, यहां पे प्रीफिक्स कोई नहीं है, यहां पे वर्ड रूट डायरेक्ट जाएंगे हम। ठीक है, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मेथ होता है। प्लस करो। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, एल्केन का जो सफिक्स होता है, एल्केन का जो सफिक्स है वो क्या है, एन है। क्या है, एन। ठीक है, और ये कौन सा सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो मेथ, फिर प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ऐसे ही 2 कार्बन का एल्केन है, CH3
CH2 सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो देखो जरा, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा? एथ यूज होगा दो कार्बन के लिए। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा? दो कार्बन के लिए एथ। ठीक है, चलो देखो जरा, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, मतलब सफिक्स कौन सा होगा यहां पे? एन। तो नाम क्या हो गया? इथेन। ठीक है, इसी प्रकार तीन कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाम क्या होगा? तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका? प्रॉप होगा क्या? और फिर यहां पे प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन। ऐसे ही चार कार्बन में, चार कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो चार कार्बन के लिए आपका क्या हो जाएगा? वर्ड रूट कितना होता है आपका? ब्यूट होता है क्या? और फिर सफिक्स क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से पांच कार्बन का अगर हो CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है यहाँ पे? पांच कार्बन है। चेक करो जरा, इसका नाम क्या होगा? पांच कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट होता है। इसके अलावा सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन है। ठीक है, मतलब सफिक्स हो जाएगा एन। ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? पेंटेन। ऐसे ही छह कार्बन के लिए, छह कार्बन के लिए CH3 CH2 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 CH3। छह कार्बन का डायरेक्ट नाम बताओ भैया, डायरेक्ट बोलो। अब क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये सारे हमने जो देखा, ये सारे स्ट्रेट चेन वाले हैं। कौन से हैं? स्ट्रेट चेन एल्केन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने वाले हैं हम ब्रांच्ड चेन एल्केन। इस पे थोड़ा ध्यान देना, ब्रांच्ड चेन वाले पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखते चले जाओगे, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रांच चेन में ध्यान देना, यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रांच चेन में हमने ले लिया CH3 CH CH3 CH3, ये ब्रांच्ड चेन एल्केन है। कैसा है? ब्रांच्ड चेन एल्केन। ठीक है, अब ब्रांच चेन एल्केन में हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्या सेलेक्ट करनी पड़ती है? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मार्क करना पड़ेगा? लॉन्गेस्ट चेन मार्क करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन मतलब ऐसी चेन जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखो 1 2 3। ठीक है, अगर इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 3 कार्बन मिलने वाले हैं। अब यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो हम किसी रास्ते पे जाएं हमें कितने कार्बन मिलने वाले हैं? 3 मिलने वाले हैं। तो यहां पे हम लॉन्गेस्ट चेन क्या कर लें? सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, पहला रूल। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? मार्क करना है, मार्क दी
साइड चेन। नेक्स्ट क्या करोगे, साइड चेन मार्क कर लोगे, मतलब मेन चेन के अलावा, मेन चेन के अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं, आपकी साइड चेन में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, साइड चेन में। ठीक है, चलो भैया यहां पे हमने साइड चेन भी मार्क कर लिया, साइड चेन भी मार्क कर लिया। चलो ये हमारा क्या हो गया, साइड चेन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गई, मेन चेन हो गई। इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करना है नंबरिंग। नेक्स्ट क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है, क्योंकि हमें ये जो साइड चेन है, साइड चेन की पोजीशन बताना है। क्या बताना होता है, साइड चेन्स जो होती हैं उनकी पोजीशन बताने के लिए कि कौन सी पोजीशन पे है, हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा नंबरिंग। अब नंबरिंग के हमेशा दो रास्ते होंगे। जैसे यहां पे देखो, नंबरिंग आपका एक इधर से हो सकता है और दूसरा इधर से पॉसिबल हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी नंबरिंग की, दो। तो नंबरिंग हम करेंगे किस साइड से, तो जिधर से साइड चेन पास में पड़े उधर से हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबरिंग होगा। क्या होगा, नंबरिंग। और नंबरिंग किधर से करना पड़ता है, जिधर से साइड चेन क्या कहां पे आए, पास में आए, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से साइड चेन पास में आए। चलो आओ भैया, तो तीसरा हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। और देखो कर लेते हैं नंबरिंग, करो जरा, 1 2 3। एक नंबरिंग ये हो सकती है और दूसरी नंबरिंग हमारी हो सकती है इधर से 1 2 3। दोनों तरफ से नंबरिंग कर लिया। अब देखो यार, पोजीशन यहां पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, साइड चेन की पोजीशन सेम आ रही है, तो चाहे नंबरिंग आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलो हम ये वाली नंबरिंग लेकर चलते हैं। तो नंबरिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद साइड चेन मार्क कर लोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग उस साइड से करोगे जिधर से साइड चेन पास में पड़े। ठीक, चलो अब एक चीज और यहीं पे एल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जो एल्केन होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर कर दो तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर करने पे कौन सा ग्रुप फॉर्म होता है, एल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। एल्केन माइनस हाइड्रोजन। ठीक है भैया, एग्जांपल दो जरा, कैसे आप कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मीथेन है, ठीक है, जैसे एक कार्बन का मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3। ये एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप। और इनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे होगी, ठीक है, जहां पे एन था, एल्केन में जहां पर सफिक्स एन होता है वहां पर इनका जो सफिक्स होता है वो YL होता है, सफिक्स YL हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे एल्केन था, एन की जगह YL, भाई ये तीनों एज इट इज हैं, एन की जगह क्या आ गया, YL आ गया। तो जैसे ये मीथेन है, क्या है ये, मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, एन हटाओ, इसकी जगह YL लगाओ, तो मिथ तो होगा ही होगा। अब एन की जगह क्या हो जाएगा, YL। तो एक कार्बन का अगर एल्काइल ग्रुप है तो उसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, इसी प्रकार अगर दो कार्बन का हो, कितने कार्बन का हो,
2 कार्बन का। इसी प्रकार अगर कितने कार्बन का, 2 कार्बन का हो, जैसे CH3 CH3, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया, बचेगा क्या, CH3 CH2। ये क्या है आपका, ये आपका इथेन है, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, एन हटाओ, इसकी जगह YL लगाओ, तो ये हो जाएगा इथाइल। समझ में आया। और ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, एज अ प्रीफिक्स, मतलब ये साइड चेन की तरह ट्रीट होते हैं। किसकी तरह ट्रीट होते हैं, साइड चेन की तरह। ठीक, कितना याद रखोगे, चलो आओ देखो, अब इसकी नेमिंग करो, अब इसकी नेमिंग करो, ठीक है। चलो अब ये जो साइड चेन होता है, साइड चेन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, प्रीफिक्स की तरह। साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होता है। चलो तो देखो यहां पे इनकी नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इतना होने वाला है यहां पे ब्रांच चेन एल्केन में, इतना हमें करना है। और देखो नेमिंग करो जरा इनकी, अब नेमिंग करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है। साइड चेन एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होता है, ठीक है, विद नंबरिंग लिखना है। प्रीफिक्स विद हमें क्या करना है, नंबर के साथ बताना है, ठीक है। चलो, और ये जो प्रीफिक्स साइड चेन है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है और एक कार्बन का है, मतलब इसका नाम क्या होने वाला है, मिथाइल। ठीक है, ये क्या है, मिथाइल है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे लगा है, तो इसका नाम होगा 2, दिखाई नहीं दे रहा, नाम होगा 2 मिथाइल। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अल्फाबेट के बीच में, ठीक है, और नंबर के बीच में, अल्फाबेट के बीच में और नंबर के बीच में हमेशा एक डैश लगेगा। क्या लगेगा, डैश। अगर नंबर है तो नंबर के बीच में कॉमा लगता है, जैसे मान लो 2 है या 2 3 है तो इनके बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, अभी हम सिखाएंगे आगे, ठीक है, जैसे जैसे कराते जाएंगे सीखते जाओगे। अगर नंबर और अल्फाबेट है तो इनके बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। क्या लगेगा, एक डैश लगेगा ऐसे। ठीक है, इसके अलावा नेमिंग करते समय जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। बात समझ में आई। और फिर इसके अलावा ये जो प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैनर में। बात समझ में आई। और देखो तो हमारा ये प्रीफिक्स हो गया यहां पे। अब हम किस पे जाएंगे, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या बताता है, मेन चेन बताता है। मेन चेन में कार्बन कितने वो बताता है, तो मेन चेन तो हमारी ये है ना। तो देखो कार्बन जरा 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तो 2 मेथिल प्रॉप। और फिर इसके अलावा प्राइमरी सफिक्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन। तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया। ब्रांच चेन वाले में थोड़ा सा हमें सीखना होता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। स्ट्रेट चेन में डायरेक्ट 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन। बट अगर ब्रांच चेन एल्केन आती है तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें सीखना होता है। ठीक है,
तो अगर ब्रांच चेन एल्केन दिया गया तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद हमें साइड चेन मार्क कर लेना है, फिर उसके बाद नंबरिंग कर लेना है। और नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से साइड चेन पास में पड़े। और साइड चेन जो होता है वो एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होता है। साइड चेन एज अ प्रीफिक्स ट्रीट होता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आओ देखो और एग्जांपल करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके जरा ट्राई करो इसको, नेमिंग करो इसकी। चलो देखें आगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन मार्क करना है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। देन उसके बाद साइड चेन मार्क कर लो, देन साइड चेन मार्क कर लो। चलो भैया साइड चेन मार्क कर लिया। थर्ड पोजीशन पे क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर साइड चेन मार्क करो, फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से साइड चेन पास में पड़े। चलो हम दोनों पॉसिबिलिटीज करके देख लेते हैं। 1 2 3 4, फिर इधर से करो 1 2 3 4। बताओ कौन सी नंबरिंग करेक्ट है, ऊपर वाली की नीचे वाली? तो कौन सी वाली करेक्ट है भैया, नीचे वाली, क्योंकि यहां पर जो साइड चेन है उसको सेकंड पोजीशन मिल रही है इधर से, और इधर से थर्ड पोजीशन, तो इसकी मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये सब कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, साइड चेन मार्क कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया। अब हमें करना है नेमिंग। क्या करना है, नेमिंग। ठीक है, और नेमिंग में सबसे पहले साइड चेन को लिखेंगे। अब एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है ये, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है क्या? ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है क्या? ठीक, चलो तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में विद नंबर लिखेंगे हम, विद नंबरिंग। कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड, तो लिखेंगे हम क्या, 2 मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का, यहाँ पे 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट हो जाएगा। और फिर ये एल्केन है तो एल्केन के लिए सफिक्स हो जाएगा एन। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो गई, इसकी नेमिंग हो गई। ठीक, चलो एक और कर लेते हैं, बाकी हम एल्कीन पे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आने वाला नहीं है, सिंपल आने वाला है। ब्रांच चेन में भी आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अगर मान लो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 ये दे दिया गया है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, ये खुद से ट्राई करना, ये खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एल्कीन पे। ठीक है, किस पे चलते हैं, एल्कीन पे। ठीक, IUPAC ऑफ एल्कीन। यहां पर भी वही, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स अगर है तो, देन उसके बाद वर्ड रूट, देन इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, चलो
इसका जो सफिक्स होता है, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ईन। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ईन होता है। और ये कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। और देखो, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन जो होती है वो 2 कार्बन की होती है। जो सिंपलेस्ट एल्कीन होती है सबसे, वो 2 कार्बन की होती है और होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। और यहां पे हम ये जो बात कर रहे हैं, ये हम स्ट्रेट चेन एल्कीन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट चेन एल्कीन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन एल्कीन की बात करेंगे, देन ब्रांच्ड। ब्रांच जैसे एल्केन में था वैसे ही यहां पे हो जाएगा। ठीक। और देखो, नाम बताओ भैया इसका। यहां पे कोई प्रीफिक्स है नहीं, डायरेक्ट हम वर्ड रूट पे। स्ट्रेट चेन एल्कीन में कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स होगा। ठीक है। चलो, वर्ड रूट दो कार्बन का, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? एथ यूज होगा। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स इसका क्या है? ईन है, तो जोड़ दो भैया इसी से। क्या हो गया? इथीन हो गया। ठीक है। अगर 3 कार्बन का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका? प्रॉप हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी सफिक्स इसका क्या है? ईन है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट 4 कार्बन का बताओ भैया। 4 कार्बन का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक चीज देखो, अगर मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, अगर इनकी पोजीशन है पॉसिबल, ठीक है, तो हमें उनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नंबरिंग करनी पड़ती है। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए, और इसके अलावा साइड चेन को अभी छोड़ो। ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की अगर एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है तो हमें उसकी पोजीशन बताने की जरूरत पड़ती है। और पोजीशन बताने के लिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग का वही रूल है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन पास में पड़े। बात समझ में आई? तो अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक से ज्यादा पॉसिबल है तो हमें उनकी पोजीशन को उनकी पोजीशन के साथ बताना पड़ेगा। ठीक है। या फंक्शनल ग्रुप को या मल्टीपल बॉन्ड को उनकी पोजीशन के साथ लिखना होगा। अब देखो यार, यहां पे पोजीशन पॉसिबल नहीं थी, एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल नहीं थी। अब इस वाले में भी एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल नहीं है। चाहे आप यहां लिखो चाहे वहां लिखो, इधर से यहां लिखोगे तो नंबरिंग इधर से होगी, यहां लिखोगे तो नंबरिंग इधर से होगी। ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें 2 पोजीशन पॉसिबल है, एक तो इस जगह पे और दूसरी इस जगह पे। दूसरा भी बना के दिखा देते हैं हम आपको, जो सेकंड पोजीशन इसकी पॉसिबल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो जरा, ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। ठीक है। यहां 4 कार्बन और जितने हाइड्रोजन यहां पे हैं उतने ही हाइड्रोजन यहां पे, 8 हाइड्रोजन यहां पे हैं। ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन आपको यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन दोनों का नाम अलग है। ये अलग है, ये अलग है। बात समझ में आई? चलो देखो जरा, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन एक से ज्यादा पॉसिबल है तो उनको हमें नंबरिंग करने की जरूरत है और विद पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक। और देखो, नंबरिंग करो जरा यहाँ पे, और नंबरिंग हम कहां से करेंगे? जिधर से साइड चेन या मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, नंबरिंग वहीं से की जाती है। ठीक। हमें लगता है इसमें नंबरिंग इस साइड से करेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 4। अब एक चीज और, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं
वो नंबरिंग करते समय जिस कार्बन पे पहले आते हैं वही उसकी पोजीशन काउंट होती है। जिस कार्बन पे पहले आएंगे वही कार्बन उनकी पोजीशन काउंट होगी। जैसे यहां पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में है, तो जब यहां पे इसकी पोजीशन लिखेंगे तो कौन सी पोजीशन लेंगे हम? फर्स्ट लेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे 1 2। ठीक है, तो जिस कार्बन पे पहले आता है, नंबरिंग करते समय मल्टीपल बॉन्ड जिस कार्बन पे पहले आता है वही उसकी पोजीशन मानी जाती है। समझ में आया? ठीक, चलो आओ देखो अब इसकी नेमिंग करो। तो सबसे पहले वर्ड रूट, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट कितना? ब्यूट। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और विद पोजीशन, यहां पे विद पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो विद पोजीशन लिखना पड़ेगा मतलब इन की पोजीशन लिखना पड़ेगा। इन क्या बताता है? डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है। जो इन है ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। इन इंडिकेट्स द प्रेजेंस of double bond between carbon atoms। ठीक है, चलो तो यहां पर पोजीशन के साथ लिखो इन। तो ब्यूट टू इन। अभी हमने बताया था कि ठीक है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होना चाहिए। नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या होगा? डैश होगा। ठीक है, तो देखो ब्यूट टू इन, इसी को एक तरीके और लिख सकते हो। ये जो पोजीशन है इसको आप स्टार्ट में भी लिख सकते हो, मतलब 2 सॉरी 2 नहीं यार 1 है, यहां पे 1 है, सॉरी। ठीक है, कहां चले गए भैया? तो यहां पे हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, चलो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, पोजीशन कौन सी आने वाली है? सेकंड आने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट टू इन, या इसी को लिख सकते हो 2 ब्यूटीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन एल्केन, सॉरी एल्कीन। ब्रांच्ड चेन एल्कीन। ठीक, जैसे CH3 C CH3 CH3। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब यहां पर भी वही करना है जैसे एल्केन में किया था। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, साइड चेन मार्क कर लो। साइड चेन हमने मार्क कर लिया। ठीक है, साइड चेन ये कौन सा है आपका? मिथाइल है। देन थर्ड पे आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग के 2 रास्ते हैं, एक इधर से एक उधर से। ठीक है, चलो दोनों तरफ से कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
अब जब नंबरिंग करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड और जो साइड चेन है इनकी पोजीशन सबसे मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन तो इधर से भी सेकंड हो रही है, इधर से भी सेकंड हो रही है, उसको जाने दो अब। ठीक है, अब देखो यहां पे साइड चेन इधर से सेकंड, उधर से थर्ड, तो कौन सी वाली करेक्ट है आपकी? इस साइड वाली। ठीक, चलो करो नेमिंग जरा। सबसे पहले प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, पोजीशन बताओ 2 मिथाइल। ठीक है, फिर मेन चेन कितने कार्बन की? 4 कार्बन की, 2 मिथाइल ब्यूट। ठीक है, और इन कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 इन, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसका क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना अगर आए तो। CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये आपको करना है होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट IUPAC करना है किसकी? एल्काइन की। IUPAC ऑफ एल्काइन, इसका सफिक्स क्या होता है? नीचे लिखते हैं। सफिक्स क्या होता है इनका? आइन होता है। ठीक है, और यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, नेमिंग करेंगे तो सेम वही, सबसे पहले प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स। ठीक, चलो आ जाओ। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन 2 कार्बन, सॉरी एल्काइन 2 कार्बन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, नाम बताओ फटाफट। वर्ड रूट 2 कार्बन का, एथ, प्राइमरी सफिक्स आइन, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। 3 कार्बन का CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, अब तो आ गया होगा ना। और फिर इसका प्राइमरी सफिक्स आइन, प्रोपाइन। फिर 4 कार्बन में CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पोजीशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज्यादा पॉसिबल है। किधर से नंबरिंग करोगे? इस साइड से, 1 2 3 4। चलो नेमिंग करो इसकी। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन, या इसी को लिख सकते हो 1 ब्यूटाइन। ठीक है, चलो इसी का दूसरा वाला स्ट्रक्चर एक और, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट
टू आइन, या इसी को बोल सकते हो टू ब्यूटाइन। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एल्काइन की नेमिंग कर सकते हो। तो हम लोगों ने सीखा क्या आज आईयूपीएसी किसका, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, चलो अब हम बाकी का जो बचा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, ठीक है, हेलो एल्केन आपका कौन सा बच गया है, आपका हेलो एल्केन, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।